हमने मंदिरों की बात की, देवालयों की बात की, उसके सम्मान और सनातन के गौरव की बात की स्वामी जी, लेकिन एक और विषय जो इस वक्त चर्चा में बहुत ज्यादा है और आपके भी सामने आया होगा, सनातन बोर्ड। ये सनातन बोर्ड क्या है, पहले तो आप ये समझाएं। देखो, एक तो या तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए, और यदि वक्फ बोर्ड रहता है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। एक बात तो ये, इसका मतलब क्या हुआ भाई, आप हमारा पंथ निरपेक्ष देश है, जैसे हमने पहले कहा। तो जब एक पंथ के लिए आप कोई एक स्पेशल प्रोटेक्शन तैयार करते हैं, तो यहां अल्पसंख्यक बहुसंख्यक नहीं कहता, संविधान कहता है सबके समान अधिकार है। तो केवल मुसलमानों के अधिकार रहेंगे क्या? केवल मुसलमान, केवल हिंदू, केवल जैन, केवल बुद्ध, ये करना गलत बात है। समग्रता में इस बात को देखना चाहिए। तो या तो वक्फ बोर्ड जो है उसको जो है खत्म करना चाहिए, और नहीं खत्म करे तो कम से कम वक्फ में जो बहुत उल्टे पुल्टे, जहां ये तो बोले कुंभ की भी जगह हमारी है, संसद भी हमारी जगह में है, ये वक्फ भी जगह है, तो राष्ट्रपति भी है, फिर तो कल को बोल देंगे पतंजलि और ये इंडिया टीवी भी वक्फ की जमीन हमको दे दो। ये नहीं होना चाहिए। और यदि आप कहते हैं कि भाई ये तो रहना ही चाहिए वक्फ बोर्ड, तो फिर हिंदुओं के भी हितों की रक्षा के लिए इस तरह के कानून और प्रावधान होना चाहिए। ये कोई व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है ये वक्फ बोर्ड, ये सरकार द्वारा गठित एक वैधानिक संस्था जैसा है, और उसकी कहीं अपील नहीं है। वो जहां जाके झंडा गाड़ दें, वो उनकी जमीन। तो भाई हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से सरकार को फिर सोचना चाहिए। मतलब सनातन बोर्ड होना चाहिए। हाँ, सरकार द्वारा गठित होना चाहिए, और उसके उतने अधिकार होने चाहिए जितने वक्फ के। ये सनातन बोर्ड को लेकर लेकिन चर्चा ये भी है कि ऐसा कोई भी संगठन हो, ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब तैयार होता है तो उसके अंदर भ्रष्टाचार होने की संभावना भी होती है। मानते हैं आप ये बात? वक्फ में हुए ना भ्रष्टाचार हुए, इसीलिए मोदी जी ने उसमें संशोधन की बात की। भ्रष्टाचार तो जहां मानवीय हस्तक्षेप रहेगा, मानवीय उपस्थित रहेगी, मशीन जहां काम करती है, कई बार तो एआई में भी थोड़ा सा गड़बड़ी, कोई वायरस आ जाता है। तो मनुष्य में तो बहुत तरह के वायरस हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, राग का, द्वेष का, ये सब चलता रहता है। तो इसलिए देखिए, भ्रष्टाचार ये तो आचरण की भ्रष्टता है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन के ऊपर गौरव करो, सनातन को आचरण में जियो, और सनातन के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए अपने जीवन की आहुति अर्पित करो। तो इसलिए भ्रष्टाचार तो देखो ये एक सर्वव्यापी है। सनातन के गौरव के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, मैं उसे शिक्षा के तौर पर देखती हूं, क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो वो अपने आप ही गौरवशाली होगा। लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा पद्धति, जिसके आप सबसे बड़े ध्वजावाहक है, उसके जरिए कैसे सनातन का गौरव? आजकल के जमाने में लोग एआई के पीछे भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच रहे हैं, और आप वेद शिक्षा की बात करते हैं, उपनिषदों, पुराणों, वेदांतों की बात करते हैं। मैं समग्रता की बात करता हूं, वापस आ रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल इंटेलिजेंस, एआई एंड आरआई दोनों होने चाहिए। मैं कहता हूं सनातन बोध होना चाहिए, भारत बोध होना चाहिए, आत्मबोध भी होना चाहिए, और सारे जगत का भी बोध होना चाहिए। इसी को हमारे यहां अपरा परा विद्या का, विद्याम च यस्वद वेदो अंसः, संभूतिम च विनाशम च यस्वद वेदो भयंसः, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या विद्या अमृतम अश्नुते। ये हमारी पूरी संस्कृति और प्रकृति है हमारी। तो मैं कहता हूं समग्रता में आजीविका की भी बात हो, जीवन की भी बात हो, मनुष्य में मनुष्यता भी हो, और मनुष्य का भी विकास हो, और मनुष्य के लिए भी विकास हो। ये एक समग्र दृष्टि है जीवन के प्रति। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से मानस का निर्माण हो, ऐसे मानस का जिसके रग रग में सनातन, जिसके रग रग में हिंदुत्व हो, जिसके मन प्राण चित्त चेतना में रामत्व हो, कृष्णत्व हो, बुद्धत्व हो, शिवत्व हो, रामो हम, कृष्णो हम, बुद्धो हम, शुद्धो हम, आत्मा हम, यह अनुभूति हो। यह है सनातन का हमारा मानस पिंड। भगवान
राम के चरित्र को लिखने के लिए क्या लिखा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास ने? रामचरितमानस। हमारे राम हमारे चित्त में, चरित्र में बस जाएं तो हमारा मानस भारतीय होना चाहिए। फिर हम प्रगति को सोपान चढ़े। हम कोई पाषाण युग के या जड़ता के उपासक नहीं है। आपने पतंजलि की यात्रा को देखा है। हमने विदेशी ब्रांडों की बैंड बजाई है। हमने शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी, रोग नशा और अश्लीलता से सब प्रकार की पराधीनताओं से आजादी का उद्घोष और शंखनादी नहीं किया, उसको जमीन पर उतारा है। तो ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है उसका तात्पर्य भी यहीं से है कि हमको केवल भाषा बोध नहीं, शिक्षा के नाम पर आजकल क्या पढ़ा, अक्षर पढ़ाए जा रहे हैं, केवल विषय पढ़ाया जा रहा है। केवल भाषा बोध, केवल विषय का बोध और केवल तकनीकी बोध, इतनी तक शिक्षा नहीं है। शिक्षा तो मानव को महामानव, नर को नारायण बना दे, पुरुष को महापुरुष बना दे, इस पिंड में ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को, सामर्थ्य को उद्बुद्ध जागृत कर दे, वो शिक्षा है। और स्वामी रामदेव आपके सामने बैठा है, जैसे बच्चे गुरुकुल में पढ़ करके आज यहाँ पर जो है इंडिया टीवी के स्टूडियो में आए हैं, ऐसे ही स्वामी रामदेव गुरुकुल में पढ़ के आया है और पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रखे सनातन के। ऐसे बच्चे तैयार हो जो विश्व नागरिक हो, वर्ल्ड सिटीजन हो, उनके भीतर अप्रतिम ज्ञान हो, विज्ञान हो, कुशलताएं हो, और वो जहां जाए एक व्यक्ति मात्र ना जाए, जहां भारत का बालक जाए 140 करोड़ लोगों का स्वाभिमान अपने साथ में लेकर के जाए, अपने पूर्वजों का ज्ञान, गौरव, चरित्र लेकर के जाए। ऐसे बच्चे तैयार हो। यह है सनातन।